एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य किसी वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। सभी लोग पेड़ की ठंडी छांव में एक अलग सी शांति का अनुभव कर रहे थे और उस समय सभी मौन थे। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठा और बोला, तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो उस शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न करना आरंभ किया। बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके ललाट पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर करती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंके और बुद्ध से पूछने लगे, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत भरोसा करता था। वो अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए जरा भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। तो एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों बाद जब सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आया। उसने उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़े अच्छे तरीके से सजा कर रखा और अपने नौकर से कहा, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरे लिए बहुत प्रिय है। नौकर बोला, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। और अगले ही दिन जब नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था, सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचा और उसकी भी सफाई करने लगा। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल गई और नीचे गिर गई। सेठ को यह बात पता चली और वह नौकर के पास आया। सेठ ने नौकर को खूब डांटा, पर ना तो वह नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए सेठ ने सिर्फ डांट कर ही उसे छोड़ दिया। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। रात हुई और सेठ अपने कमरे में जाकर लेट गया। सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन था। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकला और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा है। सेठ यह देखकर और क्रोधित हो गया। सेठ ने सोचा, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसका पुराना और वफादार नौकर था। सेठ अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सुबह सेठ ने सोचा, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब सूझी। वह अपने नौकर के पास गया और नौकर से बोला, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर ने मन ही मन सोचा, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे टूट गई। फिर क्या, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गई, दुख पैदा हो गया। रात हुई और सेठ आराम से सो रहा था और वहां नौकर बेचैन हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वो कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहानी समाप्त करते हुए कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से।
हम जिस चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।